अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ख़बरों पर आपके सामने बात करनी है आज। तफ़सील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। सबसे पहली ख़बर है कि इसहाक डार की मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। उस वीडियो के मुताबिक उनका कहना था उसमें मुबैना तौर पर कि किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी नहीं हुई जितनी बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाई नेम जो इसको पड़ रही है। लोग तो आर्मी चीफ का नाम भी नहीं लेते थे, इतना इसका रख रखाव होता था। उसको अभी भी समझ नहीं आई उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे वजह का नहीं मालूम कि ये किस वजह से हो रहा है। वजह यह है कि मुझे पहले ही दिन बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। इसहाक डार का मज़ीद उस ऑडियो में कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जेल में गए। जिस बंदे ने मेरे साथ मुनाफकत की है, उन दोनों ने इसहाक डार को पीडीएम हुकूमत के दौरान शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से। अब उनके मुतालिक डार साहब कह रहे हैं कि जिसने मुझे तंग किया, परेशान किया और मुझ पर तनकीद की, मैं ऐसा वलीउल्लाह हूँ, ऐसी पहुंची हुई हस्ती हूँ कि वो लोग फिर परेशान ही हुए। ये मेरा ख्याल है कि ये 2017 की बात लग रही है, जिसमें वो जनरल रिटायर्ड बाजवा के मुतालिक ये बात कर रहे हैं। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शाहिद खाकान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। मैं अपने बंदे की गल कर रहा हूं, ये भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ पता हाल है और और होएगा इफ ही डजंट बिहेव। अगली खबर शेख वकास अकरम की है। उन्होंने रात एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि हमारे लोग दुखी हुए हैं, हमारे लोग बहुत दुखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक एक एमएनए एक कहानी है। उनका कहना था कि बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उन्होंने 3 दफ़ा इस फिक्रे को दोहराया। कहते हैं कि हमारी सीटें वापस होंगी, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस आएगा, उसके बाद चीज़ें दुरुस्त होंगी, हम फिर देखेंगे कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। हम इस मुल्क में जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाए गए। उन्होंने अपने ऊपर और पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए उनका जिक्र कर रहे थे। उनका मज़ीद कहना था कि जिन लोगों ने हमारी सीटें चोरी की हैं, हम उनको सुकून से नहीं बैठने देंगे, यानी इन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि आपने हमें फांसी लगानी है, चौक में फांसी लगा दो। आपने हमें गोली मारनी है, चौक में खड़ा करके गोली मार दो। जब तक इस ऐवान में बैठे हैं, अगर हम अपना हक नहीं ना ले सके तो अवाम को ये तमाशा दिखाने के लिए कि तुम्हारा हक लेकर देंगे, ये ड्रामा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि अगर हम अपना हक वसूल नहीं कर सकते तो हम अवाम को क्या हक दिलाएंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है। उनका मज़ीद कहना था कि जो एमएनए इस काबिल नहीं कि अपना हक ले सके, अवाम को हम क्या कहानियाँ सुनाएंगे।
जमात का एक MPA जीती हुई सीट, जमात इस्लामी का वो जिक्र कर रहे थे कि जमात इस्लामी का एक MPA जीती हुई सीट वापस कर सकता है तो शहबाज शरीफ हिम्मत क्यों नहीं कर सकता। उनका इशारा हाफिज नईमुर रहमान की तरफ था जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। उनको एक सीट सूबाई असम्बली की PS 129 की सीट ऑफ़र की गई थी कि आपको ये सीट हम दे देते हैं, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सीट मेरी नहीं है, मैं ये सीट नहीं जीता, बल्कि ये सीट PTI का MPA जीता है, उसे ये सीट दी जाए और हमें वो सीट दी जाए जो हम जीते हैं। तो उसकी तरफ शेख वकास अकरम ने इशारा किया और कहा कि अगर वो MPA अपनी सीट वापस कर सकता है तो शहबाज शरीफ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। शेख साहब को मेरा मशवरा है कि इस चीज़ के लिए जिगर चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है, गैरत चाहिए होती है, जो यहाँ इनके पास उसकी काफ़ी कमी है। अगली और आखिरी खबर है कि मरियम नवाज़ ने आटे के थैले पर अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ को निगहबान बना दिया है और उनका नाम निगहबान रखा है और उनकी तस्वीर आटे के थैले पर लगा दी गई है जो माह रमज़ान में कुछ लोगों को सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आप देखिए कि आटा सरकार का, पैसे सरकार के, लेकिन फ़ोटो नवाज शरीफ का। वो कहा जाता है ना कि खर्चा मालकां दा ते नखरे नौकरां दे। अब ये उस चीज़ पर कर रहे हैं ऐसा कि ये तस्वीरें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की लगा देते हैं, जैसे वो अपने घर से ये बांट रहे हैं, अपने घर से पैसा खर्च करके ये दे रहे हैं। इन लोगों को शर्म तक नहीं आती। शेर अफजल मरवत ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर मरियम नवाज को नवाज शरीफ की तस्वीर ही लगानी थी तो वो सरकारी आटे के थैले पर लगाने के बजाय किसी सिगरेट के पैकेट पर लगा देते। सुनिए शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बानी। अगर मियाँ साहब की तस्वीर का इतना ही शौक है डालने पे तो के सिगरेट के डब्बे पे डाल देते। क्यों, मतलब आप हद समझ गए। देखो ना, सिगरेट की डब्बी पे डाल देते, के सिगरेट के डब्बी पे डाल देते, पान की पैकिंग पे डाल देते, या मतलब ये कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये जो बच्चे च्युइंगम करते हैं उस पे लगा देते, ताकि वो तशहीर चाहते हैं ना, और तो कोई मकसद नहीं है ना, तो लिहाजा बच्चों को भी पता चल जाता कि ऐसी कोई शख्सियत भी पाकिस्तान में है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।